हेलो गाइस, आज मैं वाम मीट यू का एपिसोड 3 आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नुआन गुई चैन के गले लग जाती है। गुई चैन नीचे बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर गुई चैन जोर से चिल्लाता है और सभी ऑफिस वाले डर जाते हैं। गुई चैन नुआन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी और तुमने मुझे क्यों छुआ? तुम कब से मेरे डेस्क के नीचे बैठी हुई थी? तुम करना क्या चाहती थी? नुआन कहती है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस यहाँ। तभी गुईचेन कहता है, तुमने क्लीनर के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मेरा क्लीनर कहाँ है और तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? नुआन कहती है, शांत हो जाइए, मुझे यहाँ पे आने के लिए किसी ने कहा था। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई और मैं डेस्क के नीचे भी इसलिए छुपी थी क्योंकि। गुईचेन कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करने आई थी और क्या तुम्हारा इरादा था और तुमने क्यों मुझे छुआ। तुम बस मुझसे दूर रहो। फिर गुई चैन चावली को बुलाता है और कहता है, चावली, मेरे ऑफिस को लॉक कर देना और इस लड़की को कहीं जाने मत देना और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उतने में ही गुई चैन बेहोश हो जाता है। फिर चावली गुई चैन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है, उठो गुई चैन, तुम मेरी फीस कब दोगे? गुई चैन उठता है और कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरा इलाज करो। डॉक्टर कहता है, किस चीज़ का इलाज करूँ? तुम्हारी हार्ट बीट भी एकदम सही चल रही है, हेल्थ भी एकदम ठीक है, तुम्हें कोई एलर्जी नहीं हुई है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें किसी भी लड़की के छूने से कोई एलर्जी नहीं होती है, तुम क्यों बार बार यहाँ आ जाते हो? पिछले 10 सालों से तुमने अपने पापा से एक बार भी बात नहीं की है। तभी गुई चैन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। गुई चैन के फादर गुई चैन से कहते हैं, कल इन्वेस्टर्स की मीटिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लेट मत होना। गुई चैन कहता है, कल मेरी गेम का पहला टेस्ट है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। गुई चैन के फादर कहते हैं, कैसी गेम, कैसा टेस्ट? ये खिलौनों से खेलने वाली भी कोई कंपनी है? गुई चैन कहता है, ZNG इस साल की नंबर 1 कंपनी है। गुई चैन के फादर कहते हैं, क्या नंबर 1 कंपनी है? मेरा एक प्रोजेक्ट तुम्हारे 10 प्रोजेक्ट के बराबर है। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? तुम मेरे बेटे हो और इसलिए तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे और शादी करोगे। तभी गुई चैन की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? गुई चैन कहता है, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? गुई चैन के फादर कहते हैं, तुम कैसे बात कर रहे हो, ये तुम्हारी मॉम है। गुई चैन कहता है, मेरी माँ 15 साल पहले ही मर चुकी हैं और ये मेरी माँ नहीं हो सकती। फिर गुई चैन के फादर गुई चैन पर पानी फेंक देते हैं। गुई चैन की माँ कहती है, तुमने उस पर पानी क्यों फेंका, वो गर्म था। फिर गुई चैन की माँ पानी साफ करने लगती है और गुई चैन का हाथ पकड़ लेती है। गुई चैन अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि मुझे मत छुओ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। फिर गुई चैन को एलर्जी होने लगती है। फिर गुई चैन के फादर गुई चैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुई चैन की माँ उन्हें रोक लेती है और कहती है, गुई चैन तुम जाओ यहाँ से। गुई चैन वहाँ से आगे चला जाता है और जावली उसे बचा लेता है। गुई चैन का डॉक्टर गुई चैन से कहता है कि तुम्हारी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हें दवाइयाँ दे सकता हूँ और इंजेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ये बीमारी तुम्हारे मन के अंदर है। तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है साइकोलॉजिस्ट, मैं तुम्हें उसका कार्ड दे रहा हूँ, तुम उसके पास जाके अपना इलाज करा लो। तुम भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, मेरी बात मानो, तुम वहाँ चले जाओ। सिंड्रेन नुआन से बताती है कि बॉस को लड़कियों के करीब आने से प्रॉब्लम होती है। नुआन कहती है, ऐसा क्यों? तभी वो सारे स्टाफ जेंट्स रखता है। सिंड्रेन कहती है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे मिस्टर जिंग ने ये बात आज बताई। नुआन कहती है, उसने सही कहा था, बिना टैलेंट के किस्मत का कोई फ़ायदा नहीं। पर मैं क्या करूं, एक तो उसका ये रूल, ऊपर से वो इतना खड़ूस है और जो मैंने आज किया उसके बाद तो मुझे पुलिस के पास भेज देगा। फिर वो सिमरन से पूछती है, पुलिस स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से? सिमरन कहती है, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? फिर नुआन कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ उसके आने से पहले। नुआन भाग कर खिड़की की ओर जाती है। सिमरन कहती है, तू क्या कर रही है, हम 25th फ्लोर पर हैं। फिर नुआन ऑफिस में दूसरा कमरा ढूंढने लगती है। सिमरन कहती है, ऑफिस में कोई दूसरा कमरा नहीं है क्योंकि वो कभी भी आराम नहीं करते हैं। नुआन कहती है, वो इंसान तो है ना, कितना काम करता है। फिर सिमरन और नुआन दोनों रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुईचेन ऑफिस पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन स्केच बना रही होती है, तभी वहां गुईचेन आ जाता है। गुईचेन अपनी चेयर पर बैठ जाता है। फिर वह सिमरन और नुआन को बुलाता है। नुआन और सिमरन दोनों गुईचेन के सामने खड़े हो जाते हैं। सिमरन कहती है, सारी गलती मेरी थी, मुझसे क्लीनर का नंबर खो गया था, इसलिए जल्दीबाजी में मैंने नुआन को बुला लिया, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। गुईचेन कहता है, सिमरन तुम यहाँ 2 साल से काम कर रही हो, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत अच्छी रही है, लेकिन कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। तुमसे क्लीनर का नंबर खो गया तो तुमने ना ही किसी सीनियर को इन्फॉर्म किया और ना ही मैनेजर को।
बल्कि तुम अपने दोस्त को यहाँ पर ले आई। इसका मतलब समझती हो तुम? सिमरन कहती है, मुझे पता है सारी गलती मेरी ही है, आप चाहे तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकती हूँ। तभी नुआन बीच में बोल पड़ती है। नुआन कहती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे ऐसा करने को कहा था, क्योंकि मेरा सपना था जेडेंजी कंपनी को ज्वाइन करना और मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गई थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं यहाँ आके काम करूँ, और इसीलिए मैंने सिमरन को मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। सारी गलती मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन मैं जेडमजी से बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं थोड़ी अनलक्की हूँ। मैं जब भी कोई काम करती हूँ वो हमेशा गलत हो जाता है। सिमरन और मैं, हम दोनों सिंपल लड़कियाँ हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज़ मेहनत करती हैं। आप मेरे सपने की परवाह मत कीजिए, लेकिन सिमरन को पनिश मत कीजिए। वो 2 साल से यहाँ काम कर रही है, वो बहुत प्यार करती है इस कंपनी से। आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए, प्लीज़ सर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिनरान नुआन से कहती है, मुझे माफ़ कर दे, ये सब मैंने किया और सज़ा तुझे मिल रही है। नुआन कहती है, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं और दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। फिर सिनरैन नुआन को घर जाने को कहती है। नुआन कहती है, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें ओवर टाइम लगाना है तो टाइम से खाना खा लेना। फिर नुआन वहाँ से चली जाती है। फिर नुआन घर पहुँचती है। चाउमिन नुआन से पूछता है, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? नुआन कहती है, क्या मतलब? चाउमिन कहता है, तुम डेस्क के नीचे थी ना? फिर नुआन चाउमिन को मारती है और कहती है, बकवास मत करो, एक तो तुमने मेरी हेल्प नहीं की, ऊपर से तुम बकवास कर रहे हो। तुम अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, क्योंकि कल सिमरन आ जाएगी। चाउमिन कहता है, नुआन मेरी बात सुनो, गुई चैन को तुमने परेशान किया है, अब तो तुम गई काम से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ ली गुई चैन से बताता है कि उस दिन हमारी कार इतनी फास्ट जा रही थी कि नुआन के सारे प्रोजेक्ट ख़राब हो गए और उसके ऊपर कीचड़ चला गया, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू के लिए लेट हो गई। लेकिन इस बात का जिक्र उसने इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं किया। गुई चैन कहता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चाओली कहता है, मैं क्या करता, आप इतने गुस्से में थे, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई, और आखिरकार मुझे अपनी जॉब भी तो प्यारी थी। लेकिन वो लड़की कितनी अच्छी है, उसने अपनी फ्रेंड को भी आज डिफेंड किया और उसकी सारी सज़ा अपने ऊपर ले ली। मुझे तो लगता है कि वो बहुत वेल मैनर्ड लड़की है, बस उसकी किस्मत ख़राब है। गुई चैन कहता है, ये किस्मत विस्मत सब बेकार की बातें हैं। जाओली कहता है, गुई चैन एक बार सोच के देखो, वो सच में हमारी कंपनी को बहुत पसंद करती है, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। इतने में ही गुई चैन गुस्से से कार से उतर जाता है। गुई चैन बाथरूम के मिरर पर नुआन की चिट चिपका देख डर जाता है। फिर गुई चैन नुआन के बारे में सोचने लगता है। फिर गुई चैन अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करता है। साइकोलॉजिस्ट कहता है, इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि जिस लड़की ने तुम्हें अभी छुआ उससे तुम्हें कोई एलर्जी नहीं हुई, उस लड़की को तुम्हें ढूंढना चाहिए। उस लड़की के आसपास होने से हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन एक शॉप के बाहर काम कर रही होती है। तभी वहाँ गुई चैन भी आ जाता है और वह नुआन को देखने लगता है। नुआन ड्राइंग करने लगती है। शॉपकीपर आती है और नुआन से कहती है, मेरी दुकान मिठाई की है, ड्राइंग की नहीं है जो ये सब कर रही हो तुम। तभी नुआन शॉप ओनर को सॉरी बोलती है। फिर नुआन खड़ी होने लगती है। तभी सीढ़ियों पर रखी बाल्टी नुआन से गलती से गिर जाती है, जिसकी वजह से सारी तरफ पानी फैल जाता है। ओनर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने इसे साफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें आज की सैलरी नहीं दूंगी। ये देख गुई चैन हंसने लगता है। चावली कहता है, इसकी किस्मत तो सच में बहुत ख़राब है, सुपर से भी ऊपर वाली ख़राब किस्मत। इंटरव्यू में जो इसने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तभी नुआन सफाई करने लगती है। उसी समय बादल गरजने लगते हैं, बारिश का मौसम बन जाता है, बारिश होने लगती है। चावली पीछे मुड़ के देखता है तो गुई चैन कार में नहीं होता। चावली कार से बाहर देखता है। गुई चैन अम्ब्रेला लेकर नुआन के पास जाता है। नुआन गुई चैन को देखती है और सोचती है, मुझे लगा मैं इससे मिलकर लकी हो जाऊंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नुआन खड़ी हो जाती है। तभी गुई चैन अम्ब्रेला लेकर पीछे हो जाता है। नुआन बारिश में भीग जाती है। तभी बारिश बंद हो जाती है। नुआन ये देखकर सोचती है, ये तो सच में बहुत लकी है। गुई चैन कहता है, नुआन। तभी नुआन जोर से चिल्ला के देती है, सर। फिर नुआन कहती है, मैं तो जेडएनजी में हुई नहीं, कहिए क्या कहना है आपको? गुई चैन कहता है, तुम मेरा कल पेन लेकर आ गई थी। नुआन कहती है, क्या मतलब है पेन? मैं क्या तुम्हें चोर दिखती हूँ? मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। नुआन अपनी जेब टटोलती है तो उसे पेन मिल जाता है। नुआन कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं वहाँ ड्राइंग कर रही थी, उस टाइम मैं गिर गई थी तो जिसकी वजह से पेन टूट गया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगी। बताओ ये पेन कितने का है? गुई चैन कहता है, ये पेन हैंडमेड है और बहुत महंगा है, इसकी टिप सोने की बनी है। नुआन कहती है, गोल्ड का पेन आखिर कौन रखता है, वो भी हैंडमेड?
इतनी दूर से मांगने की क्या जरूरत है? क्या हमारे यहाँ के पेन अच्छे नहीं होते? गुईचैन कहता है तुमने कुछ कहा? नुआन कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुईचैन कहता है क्या डिस्कस करेंगे? तुम कैसे दोगी इसके पैसे? गुईचैन कहता है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम्हें मेरी कंपनी में 100 दिनों तक काम करना पड़ेगा। नुआन खुश हो जाती है और कहती है मुझे जेडएमजी में काम मिलेगा, पर आपने तो मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था। गुईचैन कहता है ये सब इस पेन की वजह से है और कुछ नहीं। कल ऑफिस आ जाना टाइम पर, बिल्कुल भी लेट मत होना, नहीं तो काम डबल। फिर गुईचैन वहाँ से चला जाता है। नुआन कहती है इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अभी मुझे ऑफिस में रखना चाहता है, ज़रूर कोई तो बात है। फिर नुआन सिनरेन को कॉल करने लगती है। चाउमिन कहता है रूम कितना गंदा कर रखा है, नुआन तो है ही और उसकी फ्रेंड भी ऐसी ही है, खामखा में मॉम इतनी फ़ोटोज़ भेजती रहती है, मुझे तो लगता है इन दोनों की शादी कभी नहीं होगी। तभी चाउमिन का पैर लिपस्टिक पर पड़ जाता है। चाउमिन लिपस्टिक साफ करने लगता है, उसी वक्त सिनरेन आ जाती है। चाउमिन छिप जाता है और इसी तरह एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारा माय हिंदी वर्ड का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।